नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, ग्रहों का एक परिचय, इस पर हमने एक श्रृंखला शुरू की है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं, 4 वीडियो बना चुके हैं। अगला क्रम हमारा बृहस्पति देव, गुरुदेव के ऊपर है। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव सबसे वरिष्ठ ग्रह है, सभी ग्रह इनका सम्मान करते हैं। ज्ञान के देवता बृहस्पति देव। सूर्य जैसा ग्रह भी जो सभी को अस्त करना जानता है, लेकिन जब भी गुरु उनके पास आते हैं या वो गुरु के घर पे जाते हैं तो वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मलमास इन्हीं के द्वारा बनता है। जब कभी सूर्यदेव बृहस्पति देव के राशि में, धनु राशि में आते हैं तो धनु मलमास बनता है, और मीन राशि में आते हैं तो मीन मलमास बनता है। इस पर हम पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण हम वहाँ पर कर चुके हैं, और भी आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो केवल और केवल बृहस्पति देव है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके स्वभाव की चर्चा करेंगे, उनके गुण अवगुण के बारे में बताएंगे कि आखिर बृहस्पति देव है क्या। इनका एक परिचय है, सामान्य परिचय, सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे नीचे बताए हुए नंबरों पर हमसे संपर्क करके आप हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों, बृहस्पति देव जो ग्रह हैं उन सब के गुरु हैं, ज्ञान के दाता हैं। इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो है धनु राशि और मीन राशि। ये दोनों राशियां बृहस्पति देव की राशियां हैं। सभी ग्रह इनका सम्मान करते हैं। ये जिस किसी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसको शुभत्व प्रदान कर देते हैं, लेकिन अगर किसी पाप प्रभाव में आ जाते हैं तो पितृदोष का निर्माण भी कर लेते हैं। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में आ गया है तो आपका जीवन संघर्षमय हो जाता है। आप कितनी ही योग्यता रखते हैं, कितने ही सक्षम हैं, निपुण हैं, कर्मठ हैं, कार्य के प्रति लग्न से काम करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। बार बार आपको संघर्ष करना पड़ता है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो इसका कारण पितृदोष होता है, कुंडली में श्रापित दोष होता है। ये हमने किसी जन्म, अपने पूर्व जन्म में, या अपने हमारे पितृ देवता जो हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं, और क्योंकि बृहस्पति देव में पितरों का वास माना गया है, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने पितरों का। अगर वो दूषित हो गए, कुंडली में पाप प्रभाव में आ गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे नाराज है, रुष्ट है, असंतुष्ट है, तो उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक है। और ये होता है पीपल के द्वारा। पीपल में बृहस्पति देव का और शनि का वास माना गया है। सभी ग्रह पीपल में वास करते हैं, बृहस्पति देव का विशेष रूप से वास माना गया जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर घी का दीपक करने से, पीपल को कच्चा दूध और जल चढ़ाने से पितृदोष से निवारण होता है। ये करते रहना चाहिए, अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करना चाहिए। अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव ज्ञान के देवता, अध्यात्म के देवता, सब कुछ देते हैं। ये जिसका गुरु उच्च का, वो कुंडली के सारे दोषों का नाश कर लेता है। केंद्र में गुरु बैठ गया, सारे दोषों का नाश कर लिया। लग्न में गुरु बैठ गया, सभी दोषों का नाश कर लेता है। क्योंकि वृहद है, ये बुजुर्ग है। यहां किसी की चातुर्यता नहीं चलती है, किसी का ठगापन नहीं चलता है, धोखाधड़ी नहीं चलती है। सभी को इसके सामने सरेंडर होना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। वो है बृहस्पति देव, क्योंकि सभी ग्रह इसका सम्मान करते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह भी इसके आगे समर्पित हो जाते हैं। वो धर्म दे देता है, आध्यात्म दे देता है, वो है बृहस्पति देव। अब इसके उच्च और नीच की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि में ये नीच के बताए गए हैं, और कर्क राशि में, जहां मन की राशि है, वहां ये उच्च के बताए गए हैं। कर्क राशि इनकी उच्च की राशि है। पुष्य नक्षत्र, यहां सोचने वाली बात है, पुष्य नक्षत्र में ये उच्च के हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के देवता भी यही हैं। बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र के देवता हैं, इस कारण ये अपनी इस नक्षत्र में उच्च के माने गए। फिर चंद्रमा,
हालांकि चंद्रमा के साथ कुछ विमनस्यता है इनकी, लेकिन कर्क राशि सेंसिटिविटी राशि है, क्योंकि जहां दिल साफ है, स्वच्छता है, वहां ये उच्च के हो पाते हैं। इनमें छल कपट नहीं है, आडंबर नहीं है, हृदय से आध्यात्म है, प्रभु स्मरण है, मंदिर है ये, क्योंकि मंदिर में गुरु का वास होता है। ईशान कोण में गुरु का वास होता है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोण, जहां हमारे घर का मंदिर स्थापित होता है, वहां गुरु बैठता है, वहां गुरु का वास होता है। बृहस्पति देव आध्यात्म है, हमारा इष्ट है, हमारा इष्ट की पहचान है बृहस्पति देव, इष्ट को मिलाने वाले बृहस्पति देव, सभी देवताओं के गुरु। ये केवल यहां पर एक बात समझने की है कि चंद्र की राशि में जहां ये उच्च के होते हैं और चंद्रमा से इनका बहुत अत्यधिक संबंध भी है। संबंध ऐसा है कि अगर चंद्रमा और गुरु का केंद्रीय संबंध है तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। त्रिकोण का संबंध है, नवम पंचम का संबंध है, तो आपको जीवन में ये सब कुछ देते हैं। त्रिएकादश संबंध है तो भी सब कुछ देंगे, लेकिन जहां ही इनका षडाष्टक चंद्रमा के साथ हो गया तो जीवन में संघर्ष भर देते हैं। ये चंद्रमा से अगर 6-8 का संबंध है या द्विद्वादश का संबंध है तो ये शकट योग का निर्माण करता है, और शकट योग जिसके जीवन में आ जाता है, जिसकी कुंडली में आ जाता है, उसका जीवन शकट के समान संघर्षमय हो जाता है। शकट कभी ऊपर और कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे, वो उनका जीवन सफलता और सफलता के बीच में ही अधर में रह जाता है। वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जीवन उनका संघर्ष में निकल जाता है। कभी लगता है हमें सब कुछ मिल गया, ऐशो आराम वैभव सभी प्राप्त कर लिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब हमने उठ कर देखा तो वही कंगाली, वही संघर्ष, वापस शुरू से एक से गिना और फिर भर के ऊपर तक गए और वापस खाली होकर नीचे की ओर आ गए। ये है शकट योग, गुरु चंद्र का संबंध। बहुत निष्ठकारी संबंध बताया गया है। ये संबंध अगर 6-8-12 में हो जाता है तो और अधिक निष्ठकारी हो जाता है वनिस्पत की केंद्र में। अगर गुरु चंद्र में से कोई भी अगर केंद्र में आ जाता है तो इस योग का प्रभाव कम कर देता है केंद्रीय संबंध होने के कारण। लेकिन अगर ये संबंध 6-8-12 से बन जाता है तो ये अत्यधिक दुखदायी हो जाता है। दोनों में से अगर कोई भी ग्रह 6-8-12 में है तो ये संघर्ष में जीवन दे देता है। अब गुरु की बात करते हैं तो गुरु मंगल का योग दुखदायी है, लेकिन साम दाम दंड भेद करना जानते हैं। दुखदायी ऐसा है कि पितृदोष का निर्माण कर देता है ये, लेकिन ऐसे लोग दबंग होते हैं, अपने कार्य को निकालने में निपुण होते हैं, किसी भी स्तर पर चले जाते हैं, अनुशासन को तोड़ देते हैं। उन्हें केवल और केवल सफलता चाहिए, सफलता के भूखे होते हैं। मंगल ऊर्जा है और ज्ञान के साथ जब मिल जाती है उस ऊर्जा का समावेश हो जाता है, क्योंकि मंगल में एक दादागिरी है, काम को जबरन हट से बलात् करवाने की क्षमता है, और वो ज्ञान के साथ मिल जाता है तो उसमें साम दाम दंड भेद हर प्रकार की कला में निपुण हो जाता है। वो कैसे भी अपना काम को निकालने में सक्षम हो जाता है। ये है मंगल गुरु। फिर हम बात करें मंगल और शनि, ये आध्यात्म दे देता है, साधना देता है, इष्ट के प्रति समर्पण दे देता है। बहुत उच्च स्तर का संबंध बताया गया है गुरु शनि का। गुरु बुध का वाणी और विवेक पर संयम, वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को जीत लेता है। ज्ञानी होते हैं, भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, सभी कलाओं में निपुण होते हैं। बुध और गुरु, पिता पुत्र दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो दुनिया जीत लेते हैं अपनी विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। गुरु शुक्र संयम दे देता है। शुक्र पर जब भी गुरु का प्रभाव होता है संयमित हो जाता है, उसमें अवैध संबंध को नकारने की क्षमता आ जाती है। वो अपने आप को साध लेता है इन प्रपंचों से, वैभव देता है गुरु शुक्र के साथ, क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं, व्रत ग्रह हैं, समझ देते हैं, लोग पूजे जाते हैं, ऐसे सम्मान करते हैं। ये है गुरु शुक्र का संबंध। गुरु चंद्र का योग गज केसरी योग का निर्माण कर देता है। गुरु सूर्य उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। बड़े बड़े ज्ञानी जो संत देखे गए हैं, गुरु सूर्य का संबंध हर क्षेत्र में आगे ले जाता है। सूर्य प्रभाव तेज, और वो तेज जब ज्ञान के साथ मिल जाता है तो दुनिया पर कहर ढा देता है, सभी को नतमस्तक करने की क्षमता रखता है। गुरु सूर्य का संबंध ये ग्रहों के साथ संबंध है। गुरु राहु का योग चांडाल योग, आडंबर, प्रपंच,
अपने आप को ऊपर से ज्ञान भरपूर देता है, दुनिया को बताता है कि मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन अंदर से राहु कपट है, वो धोखा देता है। कई आपने देखा होगा आध्यात्मिक के क्षेत्र में लोग बड़े बड़े पांडालों में बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन अंदर से उनमें बहुत ही कपट भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है। वो धर्म को बदनाम करते हैं। कई बार ज्ञान सूक्ष्म रूप से होता है, लेकिन दिखावा इतना जबरदस्त करते हैं कि उनमें भंडार भरा हुआ है। सब कुछ वेदों का पठन उन्होंने कर रखा है, लेकिन जानते कुछ नहीं। कुछ श्लोक वेदों के उन्होंने पढ़ लिए, कंठस्थ कर लिए, तो अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। वो गुरु राहु प्रपंच है, चांडाल है, चांडाल योग देता है। वो गुरु राहु का संबंध है। गुरु केतु का मोक्ष दे देता है, ध्वजा योग बना देता है, सब कुछ शिखर तक पहुंचाता है। गुरु राहु ने जहां पतन दिया वहां गुरु केतु ऊंचाई देगा, सब कुछ देगा। ये होता है गुरु राहु का संबंध। गुरु विशालता है, बहुत कुछ है गुरु के लिए बोलने के लिए। इसके जो नक्षत्र हैं इन पर हम बात कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र कर्क राशि में आता है। मिथुन और कर्क के बीच में संधि के समय पुनर्वसु नक्षत्र आता है। फिर इसके बाद विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र के बाद में पूर्वा भाद्रपद, जो कुंभ राशि और मीन राशि के मध्य आता है। इस पर हम बता चुके हैं आपको, पूर्व में भी नक्षत्रों का अध्ययन हमने किया, तब भी बताया, और राशियों का जब अध्ययन किया तब भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है, तो बार बार पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके जो नक्षत्र हैं, श्रेष्ठ नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, पुनर्वसु अच्छे नक्षत्र हैं। इस पर और भी हम आगे चर्चा करते चलेंगे। अब हम गुरु की दृष्टियों पर बात करते हैं। गुरु की विशाल दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ये जब लग्न में बैठ जाता है तो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर संभाल लेता है, सब कुछ जीतने की क्षमता ले आता है, क्योंकि उसका दोनों त्रिकोण पर दृष्टि संबंध हो जाता है। पंचम शिक्षा, जनता का सुख, सब कुछ वो प्राप्त करता है, सब कुछ जीत लेता है, संतान सुख, सभी में ख्याति अर्जित कर लेता है। और फिर नवम भाव में भाग्य, धर्म, आध्यात्म, सब कुछ वहां प्राप्त कर लेता है। सप्तम भाव में चाहते सुख मिल जाता है, मतलब वो अपने जीवन को सुख में बना लेता है लग्न में बैठकर। इसकी जो दृष्टियां हैं बहुत ही शुभ मानी गई हैं। एक बात यहाँ पर हम आपको स्पष्ट करते चलें कि गुरु का स्वभाव कुछ अलग होता है। अन्य ग्रह जहाँ बैठते हैं उसको वो शुभत्व प्रदान करते हैं, फलित करते हैं, लेकिन बृहस्पति देव के बारे में बताया गया है कि इसकी केवल और केवल दृष्टिया ही शुभत्व प्रदान करती है। जहाँ बैठते हैं वो उसका नाश कर देते हैं, उसको नष्ट कर, उसका जो शुभत्व है उसे समाप्त कर देते हैं। ऐसा कहा गया है कि दीपक का जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलता है, लेकिन वो जहाँ बैठता है, जहाँ रखा हुआ रहता है, वहाँ नीचे उस स्थान पर वो अंधेरा कर देता है। यही गुरु है, वो प्रकाश है, चारों तरफ अपना शुभत्व देगा, पूरी कुंडली को शुभत्व देगा, लेकिन जहां पर बैठा है वो उस स्थान पर अंधेरा कर देता है। यह है बृहस्पति देव। तो दोस्तों, आज हमने बृहस्पति देव के ऊपर चर्चा की है। अगला क्रम शुक्रदेव के ऊपर रहेगा, शुक्र के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ इस तरह वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।